आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं पंडित राम जी। सनातनी संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। अगर आप लोग अभी तक यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या पर। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो है उसको अमावस्या कहते हैं। वैसे चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा जाता है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। अमा के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी या अमावासी। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता उसे अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों ही एक राशि में रहते हैं। अमावस्या माह में एक बार ही आती है। यह वर्ष में 12 अमावस्याएं होती हैं। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। वैसे सभी अमावस्याओं का महत्व है, लेकिन माघ मास की जो अमावस्या है, मौनी अमावस्या जिसे कहते हैं, उसका बहुत ही विशेष महत्व है। और इस दिन श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा और 6 ग्रह मकर राशि में होने से महासंयोग बना रहे हैं। इस शुभ संयोग को महायोग या महोदय योग कहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर आचरण तथा स्नान दान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या से ही द्वापर युग का शुभारंभ हुआ और मौनी या माघी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय होता है। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का सर्वाधिक महत्व है। मौनी अमावस्या 11 फरवरी 2021 को प्रातः 1:08 से शुभारंभ होगा और फरवरी 12, 2021 को रात्रि में 12:37 पर यह अमावस्या समाप्त हो जाएगी। कहा जाता है कि माघ माह की अमावस्या के दिन ही मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम मनु से इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरिभक्ति से, त्रेता में ज्ञान से, कलयुग में दान से, वह फल माघ मास में संगम स्नान द्वारा मिल जाता है। इस तिथि को संतों की भांति चुप अर्थात मौन रहें तो उत्तम है। इस दिन पीपल में अर्घ देकर परिक्रमा करें और दीप दान दें, और जिनके लिए व्रत संभव ना हो वह मीठा भोजन करें। पद्म पुराण के अनुसार मौनी अमावस्या को सूर्योदय से पहले जो तिल और जल से पितरों का तर्पण करता है वह स्वर्ग में अक्षय भोगता है। स्कंद पुराण के अनुसार पितरों के उद्देश्य से भक्तिपूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधुयुक्त खीर गंगा में डालते हैं तो उनके पितर 100 वर्ष तक तृप्त बने रहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, और सबसे उत्तम होगा कि आप मौन रहकर ईश्वर का ध्यान करें, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर मानसिक जप करके कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त किया जा सकता है। इस तिथि पर अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। और मौनी अमावस्या के दिन नियम से जप, तप, व्रत और दान तथा स्नान करने से भगवान विष्णु को जल्द प्रसन्न किया जा सकता है और ऐसा करने वाले को विष्णु पद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या को मौन व्रत करने की प्रथा है और कहा जाता है कि जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा नीच का होता है उसे दूध, चावल, खीर, मिश्री और बतासा इस दिन दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि इस मौनी अर्थात माघ की अमावस्या को सभी देवी देवता गंगा में वास करते हैं। परंतु अगर आप कहीं किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही आपके पास किसी भी तीर्थ स्थल का जल हो तो उस जल से
अपने घर पर ही स्नान करें, उससे भी उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जो आप तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करेंगे उससे जितना पुण्य मिलेगा उतना ही पुण्य आप घर पर ही तीर्थ जल से स्नान करने से प्राप्त कर सकते हैं। और इस दिन आप किसी की भी पूजा अर्चना या सिद्ध करेंगे तो वह अवश्य सफल होगा। इसलिए माघ मास की मौनी अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व है। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप हमारे सनातनी संस्कार यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। आप सभी को यह जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय श्री राम।